everyone, welcome to your PDN. This is Shabha. So as you know that we are going with the series of sentence equivalents, today we have the random exercise and that is exercise number 97. Do remember in sentence equivalents you have to go for two options. Whenever there is a punctuation mark you have to pause over it. You have to choose some of the tricks, some of the vocabulary based ideas, and for the vocabulary based we are uploading every week some of the high frequency videos. In case you miss it out, do watch these videos. They are very important from the point of view of GRE, plus in case you have to enhance your vocabulary. Now let's get started with the 97th. Even though. Now this is a word which is starting from some kind of, you can say, remarkable conjunctions and all that. You use it. The words you have to take into consideration. Even though Mariposa loved taking on roles that involved lot of lines. Now even though, जबकि जो मैरीपोजा नाम की लड़की है उसको वो रोल्स लेना बहुत पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं. You know, whenever there is a script, whenever you have to play some roles in some kind of a dramatic club or something, sometimes you get very high roles and you have to speak a lot. बोलते हैं ना, करेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है, हीरो का करेक्टर मिलना, हीरोइन का करेक्टर मिलना, that is something जो आप बहुत पसंद करते हो. And Mariposa was that one girl जिसको बहुत ज़्यादा जब लाइंस मिलती थी ना तो वो बहुत खुश होती थी. She was excited to be playing a more dash character. अब now they are talking. अब वो excited थी एक ऐसा character play करने के लिए which would require her to focus more on gestures and expressions. जब आप बहुत ज़्यादा gestures और expression दे रहे हो तो आप किस तरह के character में जाओगे? You have to think about it. Now these sentence equivalents and all that, they are not tough. You require lots of, you can say, thoughts related to it and you have to give a context to yourself. कि एक लड़की है, इवन दो आ जाता है. इवन दो से आप ये रखना कि जो यू कैन से कॉमा की बाद वाली स्टेटमेंट होगी वो ओपोजिट होगी. अगर उसको बोला जा रहा है कि उसको ऐसे रोल्स करने बहुत पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना है तो ओपोजिट होगा जिसमें कम बोलना है. एंड रिमेंबर, व्हेन यू आर मोर इनटू योर जेस्चर्स, व्हेन यू आर मोर इनटू, यू कैन से, जस्ट यू कैन से एक्सप्रेशंस, आप बोलना कम रोल्स भी मिलते हैं. जहाँ बोलते हैं ना, जब डांस करते हैं, यू डोंट स्पीक इट आउट, यू जस्ट गो फॉर द जेस्चर्स एंड ऑल दैट. सो हेयर इट कैन बी विच रिक्वायर, विच इज अ टाइप ऑफ करेक्टर जो ज्यादा कम बोलने वाला है, जो ज्यादा शांत करेक्टर है. नाउ सेम वे यू हैव गॉट 6 ऑप्शंस. अब करेक्टर जो होगा वो ज्यादातर क्या होगा, शांत, क्वाइट, है ना, समथिंग यू कैन से, स्पीकिंग लेस, ऐसे कुछ वर्ड्स आप अपने लिए डिकॉर्ड कर सकते हो. इसमें अब आ जाता है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं म्यूट, मेलंकली, कर्ट, डिजेक्टेड, ड्रामेटिक एंड लैकोनिक. एंड आई टेल यू दीज आर वेरी रिपीटेटिव वन. अब ड्रामेटिक आ जाता है, पहले ही आपको देख के लगेगा ड्रामेटिक तो उसने करना ही है, that she has to play. It cannot be dramatic, right? So it gets eliminated at the very first run. ठीक है, जो चीज़ है कुछ परफॉर्मेंस है, ड्रामा से रिलेटेड है, and drama is all about expressions and all. And when you are into expressing, I think this options get eliminated. क्यों? पीछे तो बोल रहे हैं she has to play the role of a dramatic person. Here it would be eliminated. Third option, it is all about dejected. Dejected क्या आ जाता है, जिसमें आप बोलते हो बहुत ज़्यादा कोई पर्सन है, डिप्रेस्ड है, सैड है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? तो ये वर्ड में आपको एक्सप्रेशन, लेट्स थिंक फॉर अ मोमेंट. कर्ट क्या आ जाता है? कर्ट इज व्हेन यू आर एब्रप्ट, लाइक शॉर्ट, बहुत ब्रीफ है, ब्रीफ होना, शॉर्ट होना, है ना, थोड़ा, दैट इज कर्ट. म्यूट आपको पता है बिल्कुल शांत हो जाना, व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग, कुछ भी नहीं बोल रहे उससे म्यूट बोलते हैं. मेलंकली क्या हो जाता है? व्हेन यू आर इनटू सम काइंड ऑफ अ सैडनेस, व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर सॉरो अबाउट समथिंग, दैट इज योर मेलंकली. एंड देन यू हैव द वर्ड लैकोनिक. लैकोनिक मीन्स व्हेन यू आर वेरी कंसाइज, वेरी शॉर्ट, you can say having few words, that is concise, right? तो ये 6 options है. अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट इज melancholy, सैडनेस, और ये वाला डिजेक्टेड, ये दोनों सैड आ रहे हैं. हमें नहीं पता दैट शी इज प्लेइंग मोर ऑफ अ फोकस ऑन जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन, मतलब वो शांत रोल प्रिपेयर कर रही है, वो अपसेट है, सैड रोल है, हमें नहीं आइडिया है. दिस गेट्स एलिमिनेटेड, दिस गेट्स एलिमिनेटेड. वी आर लेफ्ट विद लैकोनिक, कर्ट एंड म्यूट. नाउ यू विल बी लाइक म्यूट, मेनी स्टूडेंट्स वुड टिक द म्यूट वन. क्यों? क्योंकि शांत है, पर शांत इतना भी नहीं बोला ना कि हमें ये नहीं पता बिल्कुल चुप होना है या शांत होना है. नाउ यू हैव वन इज लैकोनिक, जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला, तो लैकोनिक कैन बी वन. सेकेंड यू हैव कर्ट. कर्ट का मतलब ये होता है कम, थोड़े शब्द वाला आ जाएगा. म्यूट तो बिल्कुल ही शांत आ गया. एंड वी आर नॉट क्लियर विद दिस आइडिया कि वो प्रॉपर शांति की बात कर रहा है या थोड़े वर्ड्स को बोलने की बात कर रहा है. और इसमें क्या आएगा, क्लोजर सिनोनिम्स के पास जाओ, लैकोनिक और कर्ट आ जाते हैं क्लोजर सिनोनिम्स. सो लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन नाउ. The words even though I told you, whenever there is a term which is even though, set up a contrast when you need something that contrasts with the roles that involved a lot of lines. एक साइड पे तो वो बोली थी उसको बहुत लाइंस चाहिए,
अब क्या आ रहा है, वो उस रोल से भी हैप्पी है जिसमें लाइन्स नहीं चाहिए. Melancholy and dejected implies sadness but not necessarily a refusal to speak, and mute goes too far. Laconic and curt both match with the meaning you are seeking. Note that curt has sense of being rudely short with people, whereas laconic is not necessarily negative, right? Now here you get this words. Curt का मतलब क्या आ जाता है, brief, or you can say something that is very blunt. Laconic is brief and concise words. Melancholy, a feeling of sadness, and then you will solve the next one in the next exercise, right? So that's all, and keep preparing, keep practicing. I told you that you have to learn certain hacks. Whenever there is an even though, just make up your mind that you have to go for some kind of a contrast. Learn the words, learn the vocabulary, keep preparing, and I'll meet you soon in the next video. Take care. Bye-bye.